गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो मास्टर कैडर हिंदी का पंजाब का जो पेपर होना है उसका फर्स्ट भाग है स्टूडेंट, आदिकाल व और मध्यकाल। उसमें से जो प्रश्न है वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अगर ये जो आपको लगता है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के उपलक्ष्य में उपयोगी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, परीक्षा के उपयोग से आपके लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, तो आप मत इसको सब्सक्राइब करना। और इसको आपकी ये आप पर डिपेंड है। अगर आपको ये वीडियो लगे कि लाभदायक है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर कर देना, नहीं तो आप रहने देना। अगर आपको इसमें लगे कि हाँ, जो मास्टर कैडर हिंदी का है उसके उपलक्ष्य में यह क्वेश्चन उससे संबंधित बढ़िया हैं। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमी साधु द्वारा किया गया नहीं है? स्टूडेंट, जो नमी साधु हैं उनके द्वारा एक तो उपनागर है, अभीर है, ग्राम्य है। जो ब्राचड है वो किसके द्वारा जो दिया गया है, ये भेद है मार्कंडेय के द्वारा दिया गया है स्टूडेंट। उपनागर दिया गया है, अभीर दिया गया है, ग्राम्य दिया गया है, ब्राचड नहीं दिया गया। ये अगर दिया गया तो किसके द्वारा? मार्कंडेय के द्वारा। हिंदी के प्रमुख भेद हैं। हिंदी के कितने प्रमुख भेद हैं स्टूडेंट? दो है, एक है पश्चिमी हिंदी और दूसरी है पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? वो मानी जाती है स्टूडेंट शोर से, नहीं अपभ्रंश भाषा से। जो पश्चिमी हिंदी की और कौन सी बोलने आती है? एक तो राजस्थानी आती है और दूसरी गुजराती भी आती है इसके अंदर। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्टूडेंट वो अमीर खुसरो ने किया था। और खड़ी बोली के क्षेत्र कौन से हैं? रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर, ये सारे क्या हैं? खड़ी बोली के क्षेत्र है स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन, अगर कोई खड़ी बोली का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके कौन से क्षेत्र है। खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? जो खड़ी बोली का उसको एक नया नाम दिया हिंदुस्तानी, वो किसने दिया? स्वामी प्राणनाथ ने। सन 1948 से 1949 में भारत की 14 भाषाओं में से एक भाषा को भी स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। वह भाषा सी कौन सी? वो स्टूडेंट हिंदुस्तानी थी। हिंदुस्तानी भाषा को इन 14 भाषाओं में दर्जा दिया गया था। अवहट भाषा से तात्पर्य है प्रतिष्ठित भाषा, जिसको कहते हैं बिगड़ा हुआ रूप, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? अवहट भाषा। हिंदी के उद्भव और विकास की पूर्ववर्ती सही भाषा श्रृंखला है, उसको श्रृंखला में लगाना है स्टूडेंट। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट हिंदी के उद्भव और विकास, उसको कालक्रम अनुसार मतलब क्रम अनुसार लगाना है। पहले आई वैदिक भाषा, फिर आई है संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश। यहाँ पाली इसमें नहीं दिया हुआ है। प्राकृत की अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा गया। क्यों कहा गया प्राकृत की अंतिम अवस्था को अपभ्रंश? वो इसलिए कहा गया स्टूडेंट क्योंकि ये परंपरागत साहित्यिक भाषा का विकसित रूप था। हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? स्टूडेंट, जो हिंदी शब्द है उसका वास्तविक सूत्रधार थे फारस के मुसलमान। अमीर खुसरो की रचना किसने की है? इलियट हॉब्सन जॉनसन। जो इलियट हॉब्सन जॉनसन है उन्होंने अमीर खुसरो की रचना की है। लैंदा जो एक प्रांतीय भाषा है, जो लैंदा है वो किसकी भाषा है? प्रांत की भाषा है। इसकी लैंदा की जन्मदात्री कौन है? 85 से जो है लैंदा का जन्म हुआ है। किसने हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? जो हिंदुस्तानी भाषा को मुगलों की भाषा किसने कहा है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन है? जो उर्दू में साहित्य लिखा गया है उसके जन्मदाता है वली साहब। बैंसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? स्टूडेंट, जो अवधी भाषा है उसका नाम कनौजी भी है और उसका एक नाम बैंसवाड़ी भी है। अवधी को कनौजी, बैंसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? अवधी। अवधी का एक और नाम क्या है स्टूडेंट? बैंसवाड़ी। जाटू किस बोली को कहते हैं? जो बांगरू बोली है उसका एक नाम जाटू भी है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भाषा नहीं है? जो अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है, ये सारी प्राचीन भाषाएं हैं। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। उर्दू किस भाषा का शब्द है स्टूडेंट? ये तुर्की भाषा का शब्द है। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है
पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है स्टूडेंट? जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है उसमें लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। एक और इसके जो लल्लू लाल है स्टूडेंट, उन्होंने प्रेम सागर की रचना की है। उनकी ये भी एक आप रचना याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? जो भाषा एक सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल सामाजिक है, क्योंकि हम इससे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं समाज में रह के। मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी नई भाषा उत्पन्न नहीं करती, ये विचार विनिमय का प्रमुख स्थान है। असत्य पूछा उसने जो ठीक नहीं है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है, मतलब समाज से कटी हुई होती है, ये बिल्कुल गलत है। हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की, कब दी गई थी स्टूडेंट? 14 सितंबर 1949 को। प्राकृत भाषा के प्रमुख व्याकरण माने जाते हैं। जो प्राकृत भाषा के व्याकरण है किन्होंने लिखा है? वरुचि ने। आर्ष महाकाव्य है, जो आर्ष महाकाव्य है स्टूडेंट वो है महाभारत। राजभाषा के लिए हिंदी के साथ देवनागरी लिपि को कब स्वीकार किया गया? राजभाषा के रूप में जो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को। दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? जो दक्षिणी हिंदी भाषा है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज सैयद मोहम्मद हुसैनी जो थे दक्षिणी हिंदी के पहले लेखक थे। दक्षिणी हिंदी के साहित्य में प्रधान है, जो दक्षिणी हिंदी का जो साहित्य है उस जो सूफी मत है वो प्रधान है स्टूडेंट। गोरख मत भी नहीं है, आर्य मत भी नहीं है, जैन मत भी नहीं है। कौन सा साहित्य प्रधान है? सूफी मत। किसमें? दक्षिणी हिंदी के साहित्य में। बाजार किसका शब्दार्थ है? जो बाजार शब्द है स्टूडेंट ये उर्दू का है। कौन सी बोली ब्रज भाषा से बहुत मिलती जुलती है? वो है कन्नौजी। और ये किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है स्टूडेंट। जो कन्नौजी किसकी बोली है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है स्टूडेंट। कन्नौजी बोली का केंद्र कौन सा है? फर्रुखाबाद। कन्नौजी बोली का केंद्र कौन सा है? फर्रुखाबाद है। हिंदी उर्दू का मूल आधार कौन सी बोली है? जो हिंदी और उर्दू का जो मूल आधार कौन सी बोली है स्टूडेंट? वो है अवधी। कौन सी है? अवधी। हिंदी और उर्दू का आधार कौन सी है? अवधी। कोरवी किस बोली का प्राचीन नाम है? खड़ी बोली का। खड़ी बोली का एक दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? इसको कोरवी भी कहा जाता है। और ये खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। बांगरू बोली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जो बांगरू बोली है स्टूडेंट ये पंजाबी है, राजस्थानी और खड़ी बोली तीनों का क्या है? मिश्रण है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी। ये हमें सभी को पता है। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है स्टूडेंट? बघेली। इसकी तीन बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उर्दू भाषा के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इतिहास की दृष्टि से उर्दू हिंदी के बाद की भाषा है। अगर हम इतिहास को लेकर चले तो जो उर्दू है स्टूडेंट वो हिंदी के बाद आती है। उर्दू का प्रारंभिक नाम था, उर्दू को पहले क्या कहते थे स्टूडेंट? जवान उर्दू ए मौला। क्या कहते थे? जवान उर्दू ए मौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो स्थित था कलकत्ता में। विदेशों में भारत की संपूर्ण भाषाओं को क्या कहा जाता है? जो विदेशों में भारत की जो संपूर्ण भाषाएं हैं उनको नाम दिया था स्टूडेंट जवाने हिंदी। क्या दिया गया था? जवाने हिंदी नाम। नेक्स्ट है, साहित्यिक अपभ्रंश को प्राणी हिंदी मानने का नारा किसने लगाया था? जो साहित्यिक हिंदी है स्टूडेंट अपभ्रंश है उसको प्राणी हिंदी मानने का नारा किसने लगाया था? अगर वो पूछे कि इसको प्राणी हिंदी माना किसने है, वो है नारा लगाया या माना किसने? वो है राहुल संकृत्यानंद। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार नेट के पेपर आया भी हुआ है। रानी केतकी की कहानी की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। कौन सी है स्टूडेंट? खड़ी बोली। अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता है। जो अपभ्रंश भाषा है उसकी क्या विशेषता है? वर्णों की द्वित्व प्रवृत्ति, मतलब उसमें ऐसे जैसे दिल्ली शब्द लिखा है, मतलब ये द्वित्व वर्ण प्रयोग होते हैं, ये अपभ्रंश भाषा की विशेषता है। राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी शब्द संपदा का बहुत बड़ा अंश संस्कृत से लिया गया है। इसकी लिपि वैज्ञानिक एवं सरल है। ये नए शब्दों में निर्माण की क्षमता वाली है। ये शब्द की भावात्मकता बनाए रखने में अक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है। ये कथन हो गया स्टूडेंट गलत। विभाषा जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं से तात्पर्य है
विभाषा का मतलब होता है एक प्रांत तथा उपप्रांत की बोली। क्या है? विभाषा का क्या मतलब है? जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं, से तात्पर्य है एक प्रांत अथवा उपप्रांत की बोली। एक प्रांत अथवा उपप्रांत की बोली को क्या कहते हैं स्टूडेंट? विभाषा, जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं, उसको कहते हैं एक प्रांत अथवा उपप्रांत की बोली। शतम समूह में कौन सी भाषाएं आती हैं स्टूडेंट? स्टूडेंट हम क्वेश्चन कर रहे थे शतम समूह में कौन सी भाषाएं आती हैं। जो शतम समूह है उसमें ईरानी भाषा और भारतीय भाषाएं आती हैं। ये जो बाकी की ऑप्शन है केल्टिक है, इटैलिक है और ये लेटिन। ये स्टूडेंट केटम, जो केटम है समूह परिवार है, यूरोपीय परिवार है, उसके अंतर्गत आती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंधी भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? सिंधी भाषा के लिए स्टूडेंट फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथिल गोखले के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वो है विद्यापति, जो कि आदिकाल के कवि हैं स्टूडेंट। इसको अभिनव जयदेव और राजशेखर भी कहा जाता है। विद्यापति का एक और नाम, इसको मैथिल गोखिल, अभिनव देव और राजशेखर के नाम से भी जाना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना सन 1800 में हुई थी, में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे स्टूडेंट प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का संबंध सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था स्टूडेंट? प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने किया था। किसने? प्रोफेसर गिलक्राइस्ट। खड़ी बोली गद्य में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ है भाषा योग। खड़ी बोली में सबसे पहला गद्य का, पद्य के नहीं स्टूडेंट, गद्य का कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? वो था भाषा योग विशिष्ट। मैथिल गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वर रत्नाकर की रचना किसके द्वारा की गई? ज्योतिश्वर ठाकुर। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब ये नेट के पेपर में भी बहुत बार आ चुका है, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है। मैथिल गद्य कौन सा गद्य स्टूडेंट? मैथिल गद्य में जो सर्वप्रथम ग्रंथ था वर रत्नाकर की रचना किसने की है? ज्योतिश्वर ठाकुर ने। प्रारंभ में उर्दू का समर्थन और हिंदी की उपेक्षा कर हिंदी उर्दू की प्रतिद्वंदता को जन्म दिया गया था। इस द्वंद्व का जन्मदाता कौन है स्टूडेंट? वो है अंग्रेज। उर्दू का समर्थन और हिंदी की उपेक्षा करके हिंदी उर्दू की प्रतिद्वंद्वता को जन्म दिया गया था। इस द्वंद्व का जन्मदाता कौन थे? अंग्रेज। ईसाई प्रचारकों ने अपने धर्म का प्रचार उर्दू के माध्यम से ना करके हिंदी के माध्यम से ही करना आरंभ किया था, क्योंकि उस समय जो भारत का जन सामान्य हिंदी बोलता था। जो ईसाई प्रचारक थे उन स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो धर्म प्रचार, ईसाइयों ने अपने धर्म के प्रचार जो क्या है उर्दू के माध्यम से ना करके हिंदी के माध्यम से क्यों आरम्भ किया था? क्योंकि उस समय जो भारत के लोग थे वो भारत का जन सामान्य ज़्यादा हिंदी बोलता था। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना का मूल उद्देश्य था हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना। जो नागरी प्रचारणी सभा है काशी, उसके मुख्य उद्देश्य था हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना। नागरी, जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं, उसे नागरी लिपि भी कहा जाता है स्टूडेंट। प्रारंभ में हिंदी का प्रचार करने के लिए अनेक नगरों में हिंदी प्रचार संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इस क्रम में स्थापित भाषा संवर्धन सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू तोताराम। कौन थे स्टूडेंट? बाबू तोताराम। ये भी एक डिफरेंट नया क्वेश्चन है। हिंदी का प्रचार करने के लिए अनेक नगरों में हिंदी प्रचार संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इस क्रम में स्थापित भाषा संवर्धनी भाषा के संस्थापक कौन थे? बाबू तोताराम थे। कौन सी थी? भाषा संवर्धनी सभा। आगे है नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? बाबू राधा कृष्ण दास। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। कौन से उन्होंने पूछा है? नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति उन्होंने पूछा है बाबू राधा कृष्ण दास। किसके? नागरिक प्रचारणी सभा के। पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्यतः किसने किया था? वो किया था शरदाराम फ्लोरी ने। सन 1893 में हिंदी प्रचार के निमित्त सर्वाधिक सशक्त सभा की स्थापना की गई थी। उस सभा का नाम क्या था स्टूडेंट? 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? आपको ये भी पूछ सकते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा का जो सन था वो क्या था? वो था 1893 ईस्वी। उन्होंने ये पूछ लिया कि अमीर खुसरो की ख्याति का क्या कारण था? उन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। उन्होंने उनके द्वारा गज़ल लिखा जाना, पहेलियाँ और मुकरियाँ, इतिहास ग्रंथ लिखना, दो सुने स्टूडेंट, उसने ये सभी कुछ लिया था, लेकिन उनको जो प्रसिद्धि है पहेलियों और मुकरियों के जरिए मिली। भाषा के 18 भाषा परिवार में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? भारोपिया परिवार है। द्राविड़ परिवार की कौन सी भाषा नहीं है?
तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है। जो द्राविड़ परिवार है स्टूडेंट उसकी भाषा कौन सी नहीं है? एस्तोनी है नहीं, तमिल भी है, तेलुगु भी है और कन्नड़ भी है, एस्तोनी नहीं है। हिंदी किस परिवार की भाषा है स्टूडेंट? ये है भारोपिया परिवार की भाषा है। भारोपिया परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? तमिल, लैटिन और संस्कृत ईरानी। भारोपिया परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं स्टूडेंट? एक तो लैटिन है, संस्कृत है, ईरानी है, तमिल नहीं है। जो तमिल है वो द्राविड़ के अंतर्गत आती है। भारोपिया भाषा परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक किसके द्वारा दिया गया? जो भारोपिया भाषा परिवार है उसका नाम क्या है स्टूडेंट? उसका नाम है इंडो जर्मनिक भी नाम है, वो किसके द्वारा दिया गया? मैक्स मुलर के द्वारा। भारोपिया भाषा परिवार के दो वर्ग किए गए, केंतम और शतम। इस वर्गीकरण के जन्मदाता हैं अस्कोली। पीछे हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, केंतम और शतम। शतम में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो किया था हमने। उसके जो जन्म वर्गीकरण जन्मदाता हैं वो है अस्कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारोपिया भाषा परिवार का एक वर्ग शतम किस भाषा का शब्द है? अवेस्ता। जो भारोपिया भाषा परिवार है उसका एक वर्ग है शतम है, उसका एक है केंटम। उसका जो किस भाषा का शब्द है? ये है अवेस्ता का। ये देखिए आगे आगे, शतम और केंतुम। शतम और केंतुम दोनों ही शब्द की संख्या के वाचक हैं 100। स्टूडेंट जो शतम होता है उसका मतलब भी 100 होता है और केंतुम होता है उसका अर्थ भी 100 होता है। लैटिन संस्कृत भाषाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में क्या है? संस्कृत का। जो मतलब लैटिन संस्कृत भाषाओं के सामने कौन सा कथन सत्य है? यूरोप में जिसे लैटिन भाषा कहा जाता है वही स्थान भारत में किसका है? संस्कृत का। प्राकृत भाषा से क्या आशय है? संस्कृत से पूर्व की भाषा। प्राकृत भाषा का मतलब है जो संस्कृत से पहले की भाषा है। भारत ईरानी शाखा की एक गौण शाखा दर्द है जिसका अर्थ है पर्वत। दर्द किस भाषा का शब्द है? भारत ईरानी शाखा की एक गौण शाखा दर्द है जिसका अर्थ है पर्वत। दर्द किस भाषा का शब्द है स्टूडेंट? संस्कृत का। अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन शामिल नहीं है? जो अपभ्रंश भाषा है जिनमें कौन सा विद्वान शामिल नहीं है? डॉक्टर तगारे भी हैं, डॉक्टर याकोबी भी है, डॉक्टर नामर संग भी है, शिव सिंह सेंगर नहीं है, जो अपभ्रंश के जिन्होंने भेद किए हैं। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता थी, इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की क्या विशेषता थी? इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी। जैसे क, ल, कल, ये ऊपर शिरोरेखा, जिसे जो लाइन है इसको बोलते हैं शिरोरेखा। अपभ्रंश का एक भेद भ्राचड़ किसके द्वारा दिया गया स्टूडेंट? मार्कंडेय के द्वारा। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पहले भी गया था। जो मार्कंडेय ने कौन सा भेद किया? भ्राचड़ किसने किया था? मार्कंडेय ने। ये हमने पीछे क्वेश्चन किया भी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? पाली को। हिंदी भाषा का वास्तविक नाम माना जाता है 11वीं सदी से। कब माना जाता है स्टूडेंट? वैसे तो 12वीं सदी से इस हिंदी भाषा का वास्तविक नाम 12वीं सदी से माना जाता है। यहाँ इन्होंने 11वीं सदी आंसर दिया है। कौन सी भाषा कृत्रिम भाषा कही जाती है? कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, वो है प्राकृत। हिंदी में आ ध्वनि यथा डॉक्टर किस भाषा का ऋणी है? अंग्रेजी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मास्टर कैडर के पेपर में आया हुआ है, लेक्चरर के पेपर में भी आया हुआ है। पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बौद्ध साहित्य में। पाली की किन की भाषा थी? बौद्ध धर्म की भाषा थी। बौद्ध लोग थे वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। राजा भोज का सपना किस भाषा में लिखा गया स्टूडेंट? खड़ी बोली में। जो राजा भोज का सपना रचना है वो किस में लिखी गई है? खड़ी बोली में। ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है स्टूडेंट देवनागरी। भाषा शास्त्र की दृष्टि से जिन मुख्य बोलियों के समुदाय को हिंदी नाम से पुकारा जाता है उनकी भाषा है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से जिन मुख्य बोलियों के समुदाय को हिंदी नाम से पुकारा जाता है उनकी संख्या है 8। हिंदी में अनेक शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट? तत्सम। वह शब्द जो संस्कृत से निकल प्राकृत में से होते हुए सीधे हिंदी में आए हैं, वह शब्द जो संस्कृत के मतलब कुछ उनका रूप बदलकर प्राकृत से कहाँ से निकल कर आए हैं, ये प्राकृत से होते हुए सीधे हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा
प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि सुधार का प्रयत्न किया गया था। इस सुधार को महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। ये सुधार किस नाम से है स्टूडेंट? स्वर खड़ी के नाम से। किसके नाम से है? स्वर खड़ी के नाम से। किसकी जो कौन सी समिति थी? वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति थी। ये किसके साथ रिलेटेड थी? महात्मा गांधी के साथ। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्धा राष्ट्रभाषा समिति है उसके जो मुखी थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। सन 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे स्टूडेंट? आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि सुधार समिति का जो गठन किया था उसके अध्यक्ष थे। टकसाली भाषा को क्या कहते हैं स्टूडेंट? परिनिष्ठित भाषा। राजभाषा का सही तात्पर्य है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा। अभीर से क्या तात्पर्य होता है स्टूडेंट? नमी साधु द्वारा डिंगल भाषा का एक छंद, ये नहीं है। ये कोबी द्वारा किया गया अपभ्रंश का एक भेद, ये भी नहीं है। पिंगल भाषा में रची, ये भी नहीं है। नमी साधु किया गया अपभ्रंश का प्रमुख, नमी जो साधु है उन्होंने अभीर नाम का एक क्या है? अपभ्रंश भाषा का क्या है? ये एक भेद है। 6वीं सदी में फारस के बादशाह नौशखों ने एक दरबारी कवि ने पंचतंत्र का अनुवाद करते हुए संस्कृत भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जवाने हिंदी। संस्कृत के लिए एक और नाम दिया गया है जवाने हिंदी। बनारस वासी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे प्रदेशी भाषा नाम दिया है? खड़ी बोली को। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन भी इसमें बनता है, अगर पूछ ले कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ के रहने वाले थे? वो बनारस के रहने वाले थे। भाषा के अर्थ में पाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बुद्धघोष ने। किसने किया? पाली का किसने किया? बुद्धघोष ने। ये आपको पता है पाली और प्राकृत, ये जो पाली भाषा है ये जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड थी। भारत के भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है? 6वीं शताब्दी में। अपनी मातृभाषा के प्रति असीम प्रेम की प्रतीक पंक्ति निज भाषा उनती है सब उनती को मूल की सहायता करके स्टूडेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र की निज भाषा उनती है सब उनती को मेल भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा है, मतलब ये पंक्ति है। अगर आपको कोई पंक्ति देकर ये पूछ भी सकता है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? पाली। स्टूडेंट जो पाली भाषा है उसका एक अन्य नाम क्या है? माधवी। किस भाषा को सर्वाधिक हीनतक बोधक शब्दों से अभिहित किया गया है? अपभ्रंश। इसे बिगड़ा हुआ भी कहा जाता था। संपर्क भाषा के रूप में कौन सी भाषा जानी जाती है? खड़ी बोली। निम्नलिखित बोलियों में सर्वप्रधान बोली है, जो सबसे प्रधान बोली है अवधी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये सारी की हैं पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है स्टूडेंट? जो देवनागरी लिपि का विकास है वो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने दिया स्टूडेंट? हिंदी हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने। गधे के होंठ वाली लिपि कौन सी कहलाती है? खरोष्ठी लिपि। ना तो कैथी है, ना महाजनी, ना कुटिला, कौन सी है? गधे की होंठ वाली है खरोष्ठी लिपि। व्यवहारिक खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है स्टूडेंट? व्यवहारिक खड़ी बोली गद्य की जो गद्य साहित्य में सबसे प्रथम पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है प्रेम सागर। और किसके द्वारा लिखी गई है स्टूडेंट? ये लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई है। जो लल्लू लाल हैं वो आर्य युग के कवि हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है स्टूडेंट? हिंदी प्रदीप क्या है? एक पत्रिका का नाम है जिसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। नागरी प्रचारणी सभा काशी का स्थापना सन है। जो नागरी प्रचारणी सभा है उसका स्थापना कब हुई? 1897 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर के संपादक का नाम क्या है स्टूडेंट? पंडित रामचंद्र शुक्ल है, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की है। किस नाम से की है? हिंदी शब्द सागर के नाम से। आगे है स्टूडेंट, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। हिंदी की कुल बोलियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट? 18। भाषा सर्वेक्षण के लेखक का नाम क्या है? ग्रियर्सन। भाषा सर्वेक्षण के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन है इनका पूरा नाम। हिंदी में प्रचार कार्य सर्वप्रथम मतलब सबसे ज़्यादा प्रचार जो हिंदी का किया है वो किया है दयानंद सरस्वती ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांत थे, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन होते थे उनके प्रांत थे जिनमें जान बसी थी पुरुषोत्तम दास टंडन। संविधान के अनुसार स्वतंत्र रूप से भारत की राजभाषा हिंदी बन गई, कोई अवधि नहीं। आगे है स्टूडेंट क्वेश्चन, मैथिली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें अनेक उपबोले हैं। इसका विकास मागधी अपभ्रंश के मध्य रूप से हुआ है।
जो मैथिली है स्टूडेंट, इसका जो असत्य है, प्रख्यात कवि मैथिली चंद्रगुप्त के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ये गलत है स्टूडेंट, ये मैथिली चंद्रगुप्त के नाम पर नहीं हुआ। भोजपुरी में किसने साहित्य रचना की? राहुल संक्रांत ने। जो राहुल संक्रांतियान है वो किस भाषा के धनी थे? वो थे भोजपुरी भाषा के, और उन्होंने अपना साहित्य किस में किया है? भोजपुरी में। पंजाबी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं बाबा फरीद शकरगंज। लोकप्रिय रचना हीर रांझा को पंजाबी में रची गई के रचयिता कौन है स्टूडेंट? वारिस शाह। डिलाही किस भाषा का दूसरा नाम है? लैंदा। ये एक नया क्वेश्चन है स्टूडेंट। डिलाही किस भाषा का दूसरा नाम है? जो लैंदा भाषा है उसका एक नाम क्या है? डिलाही भी है। बांगरू का नाम क्या था? भैंसवाड़ी था। साहित्य के नाम पर किस भाषा में सिख धर्म का एकमात्र जनसाखी ग्रंथ मिलता है? साहित्य के नाम पर किस भाषा में सिख धर्म का एकमात्र जन्मसाखी ग्रंथ मिलता है? लैंदा भाषा में। लंडा किस भाषा की अपनी लिपि है? लंडा किस भाषा की अपनी लिपि है? सिंधी भाषा की है। स्टूडेंट, जो लंडा भाषा की लिपि कौन सी है? सिंधी। कौन सा जोड़ा सुमलित नहीं है? ये देखिए, जो लाल कवि हैं उनकी जो रचना है क्षत्र प्रकाश बुंदेली में, तुलसी रामचरितमानस अवधी में लिखा है, वारिस शाह हीर रांझा पंजाबी में लिखा है, शाह लतीफ़ शहजो रिसालो मराठी। ये सही नहीं है। किस भाषा में दादू पंथियों का साहित्य मिलता है? जो दादू पंथ के लोग थे स्टूडेंट, उन्होंने अपना साहित्य किस में लिखा है? जयपुरी में। भारतीय रानी शाखा की कौन सी शाखा दर्द का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग नहीं है? भारत ईरानी शाखा की जो गौण शाखा दर्द है उसका कौन सा विभाग नहीं है? खोवार है, काफिर है, शीना गिलगिती है, बघेली नहीं है। लैंदा भाषा के संदर्भ में लैंदा शब्द का सही अर्थ है सूर्यास्त लक्षणा से पश्चिम। जो लैंदा का मतलब क्या है? सूर्यास्त है लक्षणा से पश्चिम। निम्नलिखित में से किस बोली में प्रसिद्ध लोकगाथा आला खंड की रचना हुई? निम्नलिखित में से किस बोली में प्रसिद्ध लोक गाथा जो आला खंड है जिसका नाम परमारासो भी है उसकी रचना किस में हुई? बनाफरी में। ढूंढानी किस बोली का स्थानीय नाम है स्टूडेंट? ये जयपुरी जो बोली है ढूंढाली है, ये ढूंढानी है, ये ढूंढानी आएगा। ये जयपुरी का दूसरा नाम है। ये जो है लेक्चरार का जो पेपर हुआ था उसमें 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। किस में उक्रांत रूपों की बहुलता है? उक्रांत का मतलब होता है अ को ओ की मात्रा। बुंदेली जो स्टूडेंट ब्रज भाषा है वो क्या है? उक्रांत रूप में होती है। दुर्लभ शब्द से विकसित दूल्हा शब्द अर्थ विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? अर्थ संकोच की। मतलब दुर्लभ को क्या बना दिया? दूल्हा शब्द बना दिया। आर्य परिवार किस भाषा परिवार का दूसरा नाम कहा जाता है? भारोपिया। स्टूडेंट, जो भारोपिया परिवार का एक दूसरा नाम है उसका नाम है आर्य परिवार। पाणिनि ने किसे देववाणी कहा है? जो पाणिनि ऋषि थे उन्होंने किसे देववाणी कहा है? वैदिक संस्कृत को। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कितने भाषा परिवार माने हैं? उन्होंने 12 भाषा परिवार माने हैं। जर्मन भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ये आती है भारोपिया भाषा परिवार के। भारोपिया भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल नहीं है स्टूडेंट? हिंदी है, संस्कृत है, बंगला, अरबी जो भाषा है भारोपिया भाषा परिवार की भाषा नहीं है। विश्व के भाषा परिवार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार है भारोपिया का है। भारोपिया भाषा परिवार का एक अन्य नाम क्या है? विरोज। किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर भोलानंद तिवारी के द्वारा। को है विरोज। जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी काल विशेष में किया जाता है वह भाषा कहलाती है। जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर, ये देखिए शब्द क्या है? जानबूझकर किया जाता है किसी उद्देश्य विशेष के लिए उसे कहता जाता है कृत्रिम भाषा या बनावटी भाषा। बुंदेली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। इसकी एक उपबोली बनाफरी में ही प्रसिद्ध लोक गाथा आला खंड की रचना हुई है। यह भी पीछे क्वेश्चन आया भी था। इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। ये बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा है। कौन सा कथन सत्य है? इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। इसका मतलब जो इसकी लिपि है वो देवनागरी ही है। किस बोली का प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है? स्टूडेंट, जो डिंगल भाषा है उसका एक रूप क्या है? मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा को डिंगल भाषा भी कहते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो नाम प्रसिद्ध कविता किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली। ये किसके द्वारा लिखी गई है स्टूडेंट? ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। बिहारी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है स्टूडेंट? भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, छत्तीसगढ़ी नहीं है। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। मैया किसी शाखा की आर्निक बोली है?
मैया किस शाखा की आणिक बोली है? दर्द, अवधी, ब्रजभाषा, गुजराती। ये दर्द की है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या है स्टूडेंट 52 है, 52 है। मैथिली शनगुप्त ने अपनी काव्य रचना मुख्यतः कौन सी बोली थी? मैथिली शनगुप्त ने ये द्विवेदी युग के कवि थे। इन्होंने अपनी जो रचना है खड़ी बोली में की है। प्रसिद्ध कवि अब्दुल करीम किस भाषा के कवि हैं? सिंधी भाषा के। कौन? अब्दुल करीम। नागरी प्रचारणी सभा काशी का बीज भवन प्रस्तुत किया था? काशी के क्वाज कॉलेजिएट स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले कतिपय उत्साही छात्रों ने। पश्चिमी पहाड़ी बहुत सी पहाड़ी बोलियों के समूह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर से लेकर कश्मीर के भरद्वार प्रदेश तक फैली हुई हैं। ये बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं स्टूडेंट? पश्चिमी पहाड़ी बहुत सी जो है पहाड़ी बोलियों के समूह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर से लेकर कश्मीर के भद्रवाह प्रदेश तक फैली हुई हैं। ये बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? टकरी या तकरी। लिपि के विकास की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण होता है? वो होता है स्टूडेंट ध्वनि लिपि। देवनागरी के लिपि के नामकरण के संदर्भ में कौन सा मत सर्वाधिक उपयुक्त है? स्टूडेंट उपयुक्त, ये सभी मत उपयुक्त हैं। ये आपने सभी ने रीड कर लेनी है। किस भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार भी कहा जाता है? चीनी जो परिवार है स्टूडेंट उसको एकाक्षर परिवार कहा जाता है। बर्बर भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं? हामी, यूराल, अल्ताई, सूडानी। जो बर्बर भाषाएं हैं किसके अंतर्गत आती हैं? हामी के अंतर्गत आती हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? वहाँ भोजपुरी बोली जाती है स्टूडेंट। जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। ये 150 क्वेश्चन थे जो हमारा भाषा वाला चैप्टर है स्टूडेंट। उसमें से नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है या आपके मास्टर कैडर के कोई क्वेश्चन इसके काम के नहीं है तो आप इसे मत सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।